2018 में पंजाब पुलिस द्वारा पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद 28 तारीख को अदालत द्वारा उन आरोपों के तहत पास्टर बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया गया था और 1 तारीख को उन्हें सजा सुनाई गई थी। फिलहाल इस समय हमारे साथ सुरजीत थापड़ होनी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि बजिंदर सिंह के काफी क्लोज है, उनके मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी है। थापड़ साहब, 28 को उनको दोषी करार दिया जाता है, 1 तारीख को उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। कुल मिला के पूरे मामले को कैसे देखते हैं पहले? सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो उनको कन्विक्टेड, उनको जो दोषी करार साबित किया गया, वो जहां तक मुझे लग रहा है भी उस जो केस था, जो उनका केस था, जो जजमेंट थी, जो जजमेंट एक 1 अप्रैल को आनी थी, लेकिन वो जजमेंट मैं देख रहा हूँ वो 28 मार्च को आई। लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है, जब जजमेंट ही 1 अप्रैल को आनी है तो जो 28 अप्रैल को जो जो वहां पर जो आर्गुमेंट्स होने थे, वहां पर कोई आर्गुमेंट्स नहीं हुआ। और इससे लग रहा है शायद भी जो जो वहां पर जो फैसला लिया गया वो ऑन मेरिट फैसला नहीं लिया गया। यदि वो ऑन मेरिट फैसला लिया गया होता तो उसके सबूतों के आधार पर फैसला लिया लिया जाता तो शायद प्रॉफेसर बजिंदर जी वो सलाखों के पीछे ना होते। आपके कहने का मतलब है कि अदालत में सबूत नहीं दिए गए, बगैर सबूतों की अदालत ने जो उन्हें दोषी करार दे दिया और उनको उम्र कैद की सजा सुना दी, आप ये कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मीडिया ट्रायल चला, सबसे पहले तो मैं आप तकरीबन 2 मंथ से कहता आ रहा हूँ, जो मीडिया ट्रायल चला उसके केस को लेकर करीबन 2 मंथ से मीडिया ट्रायल हाँ वो चला। कैसे? वो कैसे चला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी। सर, सोशल मीडिया पे चल रही थी ना? नहीं, सोशल मीडिया ट्रायल मत बोलिए ना। नहीं, अब ये तो बात समझिए नहीं, ना। देखिए मीडिया ट्रायल ही चला। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, सोशल मीडिया भी मीडिया ट्रायल पे आ गया। नहीं, मीडिया ट्रायल चला। नहीं, देखिए मैं अपनी बातों से नहीं, मैं अपनी बातों से नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके केस को प्रभावित किया गया। उसके केस में जो प्रभावित करना था, जो उनके केस को जो उनको केस को जो असल सच्चाई थी वो सामने नहीं लेकर आई गई। लेकिन जब भी हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते थे, मैं एज ए स्पोक्स पर्सन, क्योंकि मैं मसीह समाज की अगुवाई करता हूं, और मैंने देखा वहां पर जो एक पक्ष का जो वो उनका बयान लिया जा रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष का बयान नहीं लिया जा रहा था। लेकिन आपको मैं ये याद दिलवा दूं, हामिद मसीह के साथ हमारी बात हुई है, पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान है। उन्होंने कहा है कि जो पहले एफआईआर कपूरथला में दर्ज हुई, उसके बाद मोहाली में दर्ज हुई, उसके बाद ये तूल पकड़ गया मामला। और दूसरी बात, आपने कहा एक पक्ष का बयान, क्या पास्टर बजिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी? क्या आपने प्रोटेस्ट नहीं करा था उनके खिलाफ? हमने सब कवर किया है सर। आप कैसे कह रहे हो कि आपका बयान नहीं लिया गया, एक पक्ष चलाया गया? नहीं, जो उनके केस को, जिस केस को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, उसी केस को लेकर भी बात। पहले ब्रदर, मैं जिस केस को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज आपके जो चैनल के ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उनका केस था, उस केस को लेकर मैं आपको बताऊं, उसको ऑन मेरिट जो फैसला नहीं लिया गया, और जो मीडिया ट्रायल चला और मीडिया ने जो उस केस को प्रभावित किया, और जो मीडिया में जो असल सच्चाई दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। लेकिन इधर उधर से करीबन 2 मंथ से देखिए, नेशनल मीडिया बोल रहा था और जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आए दिन ये खबरें दिखा रहा था, उसका प्रभाव जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय योग्य हमारे जज साहब है, उनके ऊपर इस सारे मीडिया ट्रायल का प्रभाव जो आप समझ सकते हो, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो कि माननीय जज साहब वो कभी भी किसी के पक्षपात नहीं करते, क्योंकि एक उनकी उपाधि है, और दूसरा वो किसी के दबाव में नहीं आ सकते, क्योंकि जज एक बहुत बड़ी उपाधि होती है। और वो देखिए, वो जो फैसला करते हैं वो सबूतों के आधार पे करते हैं, ना कि मीडिया के प्रेशर या किसी और प्रेशर। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने शायद आप नेशनल मीडिया है आपका, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस थे जो मीडिया के ट्रायल के कारण प्रभावित हुए, जिसमें जो असल जो जजमेंट थी, जो असल सच्चाई थी, वो कई बार नहीं सुनाई जाती। बहुत सारे ऐसे केस है। आप सोशल मीडिया में रहते हैं, मैं आपको क्या बोलूं, जैसे हरियाणा में केस था, एक बच्चे को जो 2017 में केस था, बहुत सारे ऐसे। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट क्यों कहती है जब भी किसी की जजमेंट आए उसको मीडिया ट्रायल नहीं चलाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की जे कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और जब देखिए, जब प्रॉफेसर बजिंदर सिंह जी का केस आया, करीबन 2 मंथ से मीडिया ट्रायल इतना चला, आए दिन सोशल। आप मीडिया ट्रायल बार बार बोल रहे हो, कौन से केस पे मीडिया ट्रायल चला, ये तो बता दीजिए। मैं आपको बता ही नहीं रहे हो। पहले मुझे ये बताइए, 28 तारीख को प्रॉफेसर बजिंदर सिंह को जो 3 मार्च 2028 को क्या था फैसला, उस दिन जजमेंट थी।
उस दिन जजमेंट थी। तो मीडिया को कैसे मालूम हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को दोषी करार साबित किया गया और 5 लोगों को बरी किया गया। सर आपने नहीं, मीडिया का फैसला, आप मेरे मीडिया का फैसला कोर्ट में, अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं कोर्ट दिया। ने फैसला नहीं दिया, मीडिया ने फैसला। हाँ, राइट, मीडिया ने फैसला दिया। सर ये बुखलाहट आपके सामने नजर आ रही नहीं है। नहीं, मेरी बौखलाहट नहीं, आप चैनल के ऊपर जरूर दिखाना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सबूत पेश करूंगा। हाँ। और मैं हर एक सबूत पेश करूंगा जल्दी आपके चैनल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। इस पे मैं असल सच्चाई बताऊंगा भी इस केस में कुछ भी सॉलिड एविडेंस नहीं थे इस केस अभी है आपके पास। देखिए अभी तो जो अभी और बात कर रही है सबसे सबूत दिखाई दीजिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूं, जज साहब ने अभी भी, आप मोहाली कोर्ट की जो वेबसाइट है जहां पर अभी भी उसके जो जजमेंट है उसके ऑर्डर अभी भी ऑनलाइन नहीं पड़े। ऑनलाइन क्यों नहीं डाले गए? जबकि मैं आपको, जब मेरे हाथ में ऑनलाइन जो ऑर्डर है, जब मेरे हाथ में ऑर्डर, आपने चेक की है? नहीं, मैं, आप चेक कर लीजिए। मैं आपने की है भैया, मैं तो रोज आप चेक बोल रहे हो, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। मैं 5 दिन से चेक कर रहा हूँ। मोहाली कोर्ट की जो वेबसाइट है, जो मोहाली कोर्ट की जो वहां पर जो डालनी चाहिए थी, उनके केस की जो ऑर्डर डालने चाहिए थे, वो आज तक नहीं डाले गए। क्यों नहीं डाले गए? केस नंबर आपको याद? हाँ, 208 उनका केस नंबर है। अच्छा। और ऐसी 208 जो सेशन कोर्ट में, और जो उनकी सेशन जज जो 11 नंबर। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, और असल में यदि किसी व्यक्ति को विक्टिम साबित किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को ऑर्डर पास किए जाते हैं, ठाई को तो कोई ऑर्डर नहीं पास हुई। ये देखिए मानव अधिकारों की भी हत्या की गई, मानव अधिकारों की हत्या। देखिए मैंने उनको जेल में 28 तारीख को उनको भेज दिया गया। अरे सर 1 तारीख को सजा सुनाई गई है, 28 को उन्हें दोषी करार दिया गया। ये कितनी बार? नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अरे मैंने पहले आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप ब्रदर जी ऑनलाइन चेक करिए। उस दिन आर्गुमेंट्स थे, उस दिन सजा नहीं सुनाई गई, उस दिन जजमेंट नहीं थे। 28 को कहा दोषी करार दिया गया। मैं क्यों कह रहा हूँ वैसे 1 तारीख को सजा सुनाई गई। दोषी करार कैसे कर दिया गया? जबकि उस दिन तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। उस दिन तो मीडिया रिपोर्ट्स देख लीजिए। नहीं ब्रदर, ये मीडिया ट्रायल तो चला, मैं इसीलिए तो आपको बार बार बताऊं, मैं जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और हर चीज को साबित करूंगा। और अभी देखिए, अब जनता की अदालत लगेगी और जनता के सामने मैं पेश करूंगा एवरीथिंग, जो एविडेंस है, हर एविडेंस को साबित करूंगा, जो ऑन रिकॉर्ड मैं पेश करूंगा। भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर जो केस चला, उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं थी। केस को प्रभावित किया गया मीडिया के द्वारा, और उसको केस में यदि सच्चाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, यदि उसमें मैं आपको सारे, अभी मेरे पास ऑर्डर आने दीजिए, और ऑर्डर आने के बाद मैं हर चीज को साबित कर दूंगा। भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह, या कोई एविडेंस साबित कर दिया जाए, भी प्रॉफिट बजिंदर इसमें दोषी पाएगा। मैं आपको कह रहा हूं दोषी पाएगा। एवरीथिंग मैं हर दिन स्टडी कर रहा हूं। यदि कोई आपके कानून के जानकार, आपके चैनल में कोई कानून के जानकार है, वो भी मेरे साथ बैठ सकते हैं। यदि कोई जो कानून का जानकार है, या कानून को अच्छी तरह से समझने वाला व्यक्ति है, मैं उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वो भी मुझे काउंटर बयान दे सकते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि उनके खिलाफ सबूत साबित नहीं हुए, तो बगैर साबित सबूतों के उनको सजा सुना दी गई। ये सजा इसलिए सुनाई गई, मैंने आपको क्या बताया, जबकि सजा 4 अप्रैल को सुनानी थी, तो 28 तारीख को कैसे सजा सुनाई गई? सबसे बड़ी बात सर 1 तारीख को सजा सुनाई गई, आप क्यों नहीं बात समझ रहे? 28 को तो दोषी करार दिया गया, 1 तारीख को सजा हुई। पहले आप उस वेबसाइट को खोलें, उस पर देखें, उस पर क्या है। ये मेरे पास देखिए, चलो छोड़िए, इस वेबसाइट को देखिए आप, मेरे पास सारे एविडेंस है। क्या एविडेंस है दिखाइए। नहीं, मैं आप तो जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए मैं डेली, देखो ब्रदर, मैं उस चीज को डेली पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ। नहीं व्हाट्सएप नहीं, मैं आपको एविडेंस नहीं, एविडेंस नहीं, मैं आपको मोहाली कोर्ट के, अभी देखिए, इसमें देखिए, सबसे पहले आप इसमें चेक कर सकते हैं अपने कैमरे में, ये क्या लिखा है, जो हेयरिंग डेट क्या थी, हेयरिंग डेट क्या थी, देखिए आप क्या लिखा है, हेयरिंग डेट क्या था, आप बताइए। नहीं, आपने हेयरिंग डेट 28/3 और 2025 थी। नहीं, मैं अभी पीसी करूंगा, और पीसी में तो हर चीज मैं विद एविडेंस के साथ पेश करूंगा। और जो उसमें क्या था, आर्गुमेंट करते, फिर आर्गुमेंट था, हेयरिंग में क्या था, देखिए अभी उस दिन जो थी वो हेयरिंग डेट थी, और जजमेंट की जो तारीख थी उसमें फिर डाल दिया गया था। ये देखिए, जो पर्पस ऑफ हेयरिंग था, ये देखिए, हेयरिंग डेट थी 28/5, हेयरिंग डेट थी, और उसमें आर्गुमेंट्स थे। उस दिन 28 तारीख को, मुझे आप बताइए, क्या प्रॉफिट बजिंदर सिंह के केस में कोई आर्गुमेंट्स हुए? 28 तारीख को कोई आर्गुमेंट्स हुए? देखिए, उस दिन बहस होनी थी,
उसमें बहस होगी, आर्गुमेंट्स होंगे, अपना पक्ष रखा जाएगा, विरोधी दल और दोनों पक्षों का बहस होगी, उनकी सुनवाई की जाएगी, उनको सुना जाएगा, और यदि उसमें साबित किया जाता है तो उसको सजा सुनाई जाती है। यदि वो आर्गुमेंट्स वहां पर रखे जाते, वहां पर कोई नहीं, प्रॉफिट जी 28/3/2025 में 3 बजे आते हैं और कम से कम 1 मिनट वो कोर्ट में जाते हैं, 1 मिनट। तो मुझे ये बताइए वहां पर क्या आर्गुमेंट्स हुए? 1 मिनट गया। एक मिनट आप कह रहे हो 1 मिनट मैं गए। ब्रदर जी, मैं वहां मोहाली कोर्ट में बाहर ही था। अच्छा। और मैंने सोचा भी आर्गुमेंट चलेंगे। फिर आपने उस दिन क्यों नहीं बोला फिर? आज आप सामने आए हो। मैं अभी भी आपके सामने बहुत सारी चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरे हाथ मैं में ये ऑर्डरों पूछ की रहा हूँ, कॉपी, आप उस दिन अगर ब्रदर, साथ में जब थे, तक आप क्यों मेरे नहीं मीडिया के सामने यदि आकर मेरे बोले? पास ऑर्डर की कॉपी नहीं आती, मैं उनके परिवार से भी कहता हूँ, जब मेरे पास ऑर्डर की कॉपी आएगी उनके परिवार को दी जाएगी ऑर्डर की कॉपी। जहां ऑनलाइन ऑर्डर की कॉपी मिलती है मेरे पास आएगी, मैं हर चीज के ऊपर आपको जवाब दूंगा, और जवाब मेरा देना जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा मानवीय अधिकारों की हत्या हुई है। ये इस पर, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब मैं सारी चीजों को आपके चैनल के ऊपर पेश करूंगा, या पीसी में जो करूंगा पेश करूंगा, और मैं चाहता हूं इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जो उच्च न्यायपालिका है, उसके उच्च हमारे जो जितने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे पीएम को संज्ञान लेना चाहिए, हमारे कानून मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा मीडिया ट्रायल चला, तो जिसको मैं आपके चैनल के जरा जल्दी पीसी करूंगा, और मेरे पास ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बात हुई थी जो पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान हैं, वो तो कह रहे कि उनको जो उन्होंने गुनाह किया था उनके सजा मिली है, अदालत द्वारा उन्हें ये सजा सुनाई गई है। नहीं नहीं, देखिए मतलब मैंने वो तो एक ही कम्युनिटी के नहीं, एक कम्युनिटी के बाद उनके देखो, बयान अलग, अपनी आपके अलग। अपनी अपनी समझ है। मैं अपनी अपनी समझ होती है, मैं बहुत सारे केसों की प्रॉपर स्टडी करता हूँ, और उसको फिर मैं उसकी स्टडी करने के बाद, देखिए मैं इस केस में जहां तक मुझे लग रहा, क्योंकि मैंने इस केस को जो स्टडी कर रहा हूं, अभी मैं स्टडी कर रहा हूं, और इस केस में कहीं भी कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे जहां पर वो साबित हो भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने ये रेप किया। क्योंकि मैं आपके चैनल के ऊपर जहां आने वाले समय में वो उन चीजों को सामने लेकर आऊंगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसीलिए बोल रहा हूं, इस बात के ऊपर ये अकेला प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी का केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको लोगों को न्याय नहीं मिलता। वो मीडिया ट्रायल चल जाता है, मीडिया ट्रायल चलने से लोगों के ऊपर ऐसा माहौल पैदा किया जाता है। देखियो, मैं 2 मन से चुप था, इसलिए चुप था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके केस के ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि 2 मिनट से मैं भी बोल सकता था, हर चीजें मैं साबित कर सकता हूं। मैं सोच रहा था, ये बताइए फिर, जो हामिद मसीह है उन्होंने ये कहा कि जो कपूरथला में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद वो एक बात सुन लीजिए, पहले सीसीटीवी सामने आई, उसे एआई वीडियो भी कहा गया, लेकिन वो सीसीटीवी वीडियो सच, उन्होंने भी माना कि ये सच है, वीडियो एआई से बनाई वीडियो नहीं थी, जिसके आधार पे एफआईआर दर्ज हुई। लग नहीं रहा कि केस तो वहां से इनका कमजोर हुआ? मीडिया ट्रायल ले लेके आप बात कर रहे हो। बेसिकली जो एथिक्स है वो तो यही कहते हैं ना कि जो कानून कर रहा था, कानून ने अपने हिसाब से काम किया और अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अब इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दोनों केसों में मैंने एसआईटी बिठाई, उसकी अभी भी एसआईटी बैठी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जब एसआईटी के और जो उच्च अधिकारी उसमें जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो एक अलग पार्ट है, इस केस से हटकर है। लेकिन उस केस को उन एफआईआर को लेकर ही आधार बनाया गया। मीडिया में जो मीडिया ट्रायल चला, मीडिया में नहीं, एफआईआर किसने दर्ज, एफआईआर किसने दर्ज करवाई? मैं बताऊं, बहुत सारे चैनलों के ऊपर हम डेफामेशन का केस डालेंगे, मैं आपके चैनल के ऊपर कहता हूं, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस बात पर कहा है, यदि आप किसी दूसरा पक्ष लेते हो और दूसरी मीडिया पे केस करोगे? ब्रदर जी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरा फैसला है, देखो जब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए गए हैं, किसी भी मीडिया ट्रायल ना चलाया जाए, और यदि मीडिया ट्रायल चलता है, उस केस को या उस विक्टिम को या उस व्यक्ति को या दोषी करार किया जाता है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसका जिम्मेवार मीडिया है। और मैं जो हमारे ब्रॉडकास्ट जो मिनिस्टर है, मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूं, उन्होंने को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, एक कानून बनना, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब भी कोई व्यक्ति ऐसा न्यूज चैनल दिखाते हैं
यदि उसका खमियाजा जो है वो उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये मेरा नहीं है, आप ये सीधा सीधा सुप्रीम मीडिया को धमकी दे रहे हैं भैया मीडिया को धमकी देने वाले। मैं तो कहता हूं आपके हर मीडिया के ऊपर मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। मीडिया का हाँ, तो फर्ज जवाब दिए ना, जवाब तो आप उस दिन भी दे सकते हैं जिस दिन आप कोर्ट के बाहर ब्रदर जी, खड़े मेरे थे। पास ऑर्डर की कॉपी नहीं थी। मैं जानना चाहता कौन से सेक्शन में नहीं, उनको जब सजा हुई? एक मिनट नहीं, बात उनको सुनिए, कौन से सेक्शन मेरी में मेरी सजा बात हुई? सुनिए, जब तक मुझे मालूम ही नहीं कौन मेरी बात तो उनको सुन दोषी लीजिए, करार किया। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 28 तारीख को दोषी करार किया गया, 1 तारीख को उन्हें सजा सुनाई गई ना, आप तो वहीं मौजूद थे कोई ना। ऑर्डर की कॉपी आपके पास है? सर मेरी कोई ऑर्डर तो की आप कॉपी तो कोर्ट में ही थे ना, ब्रदर जी, आप तो मैं कोर्ट में ही थे, मैं बाहर था। आपको देखो, नहीं पता था। मैं बाहर था, वहां पर ऐसा माहौल पैदा सर, किया आपके गया। लोग तो अंदर होंगे। मेरी बात सुनिए, ऐसा माहौल आपके पैदा तो जानकर पहले अंदर मैंने होंगे। आप मेरी बात सुनिए ब्रदर। हाँ, ऐसी बात सबसे कीजिए पहले ना, तो मुझे ऐसी मुझे बात मुझे कीजिए, मैं बात इस सुन रहा बात हूँ। को बताना कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं हाथ में दी गई, कोई ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया, जबकि किसी व्यक्ति को ये हाई प्रोफाइल जो केस था इसकी ऑर्डर की कॉपी ऑनलाइन तो डालनी चाहिए थी। ऑनलाइन डालनी चाहिए, ऑनलाइन क्यों नहीं डाली गई? हम तो वेट कर रहे थे। मैं तो उस दिन ही बोलना चाहता था कि कहीं ना कहीं मेरे पास ऑर्डर की कॉपी हाथ में आए, इस केस की मैं मीडिया के सामने रखूं, मीडिया ट्रायल चले, मीडिया हमारा पक्ष भी ले। अब आपके मैं पास चाहता हूं ऑर्डर मीडिया हमारा पक्ष ले। मैं हम तो लेने को तैयार है, आप हमने तो कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, मैं- आपके फोन बंद पड़े हुए मैंने थे, मेरी बात सुनिए, आपके प्रधान देखिए, उनका फोन बंद पड़ा था, मैंने आपका फोन मैं बंद पड़ा था, मैं आप तो मिल ही नहीं मैं रहे थे। चाहता हूं ऐसे जो मत कीजिए जिन ना। चैनलों ने जिन चैनलों ने प्रॉफेसर विजेंद्र सिंह का एक पक्ष की बात सुनी, वो चैनलों से मैं निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं, कृपया हमारा पक्ष भी लिया जाए। और मैं सर, हम तो पक्ष ले ही रहे हैं आपका। ये आप तो पक्ष ले रहे हैं, मैं इसलिए तो आपके चैनल के आया, आपने बात की, मैं आपके पास आया। लेकिन मैंने आपकी कुछ न्यूज चैनल खबरें देखी थी, इसलिए मैं चाहता था भी मैं प्रॉपर विद एविडेंस बात करूं, और मेरे पास कुछ एविडेंस है भी है। मैंने कहता हूं यदि वो साबित हो जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं जज साहब के पास जे भी अख्तियार होता, वो तो फांसी की सजा भी सुना सकते थे। जहां तक मुझे लगा, उन्होंने जीवन काल की उनको सजा सुनाई, ये बड़ा मन को ठेस लगा। क्योंकि अच्छा, ये बता दीजिए, अब इस फैसले के अगेंस्ट आप जाओगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? ब्रदर जी, मैं कहता हूं इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जितने भी जज साहबान हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जितने भी कानून मंत्री हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। इस केस की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इस केस में पूरा बेसलेस केस था। इस केस में विदाउट एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं थे जिसमें साबित हो प्रॉफेसर विजेंद्र सिंह जी ने जो रेप किया। क्योंकि मैं उस केस की प्रॉपर स्टडी कर रहा, मैं तो अभी भी ऑर्डरों की कॉपी मांग रहा हूं। यदि मेरे पास ऑर्डरों की कॉपी यदि आएगी मेरे पास, तो विद इन 2 डे मैं 2 दिन के अंदर अंदर सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, और जमीन आसमान का जो फर्क है वो आपके सामने ले आऊंगा। बिल्कुल। सो ये थे सुरजीत थापड़, जो पास्टर बजिंदर सिंह के काफी करीबी है, उनके मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और इन्होंने कहा है कि अदालत द्वारा जो फैसला दिया गया गलत फैसला है, इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरा, इन्होंने कहा कि सबूत अभी इनके पास नहीं आए, जैसे ही सबूत इनके पास आएंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उजागर करेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ देवेंद्र कुमार, जालंधर।